समायरा अपने ऑफिस के काम को कर रही थी कि तभी वहाँ पर वॉचमैन आता है और समायरा से कहता है, मैडम जी, ऑफिस बंद करने का समय हो चुका है। अगर आप समय से निकल जाएंगी तो मैं भी अपने घर समय से पहुंच जाऊंगा। अभी मुझे थोड़ा सा समय दो, मेरा काम खत्म ही होने वाला है, फिर उसके बाद मैं निकलती हूँ। जी मैडम जी, लेकिन मैडम जरा समय से निकलिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही है ना कि रात का समय अच्छा नहीं होता। वॉचमैन की बात सुनकर समायरा अपना सर हाँ में हिलाती है। इतना बोलकर वॉचमैन तो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद समायरा भी ऑफिस से चली जाती है, लेकिन वो अपने घर नहीं बल्कि हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो अपनी माँ के पास जाकर बैठती है। अपनी माँ को अस्पताल में एडमिट देख समायरा अपनी माँ के पास बैठ जाती है। अगली सुबह पुलिस वॉचमैन के पास जाती है और उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन पर ले जाकर उससे पूछताछ करती है। समायरा के बारे में क्या जानते हो तुम? जी मैडम जी, हमारा मैडम हमारे ऑफिस में ही काम करती हैं और वो काफी परेशान भी रहती हैं। लोगों से सुना है मैडम की माँ बहुत बीमार है और उनका ब्रेकअप भी अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, और इन सब की वजह से ही हमारी समायरा मैडम बहुत परेशान रहती हैं। अच्छा ये बताओ, और कुछ जानते हो समायरा के बारे में? नहीं मैडम जी, हम और नहीं जानते। अगर आपको उनके बारे में पता लगवाना है ना, तो वो उनके घर की मेड है ना कविता, उनसे बात कीजिए, वो बताएंगे आपको अच्छे से। अच्छा तो ये बताओ, कहाँ है उनकी मेड? पुलिस की बात सुनकर वॉचमैन समायरा के घर का एड्रेस दे देता है। कुछ देर बाद पुलिस समायरा के घर पहुंच जाती है, जहां समायरा नहीं थी बल्कि उसकी मेड कविता दिखाई पड़ती है। पुलिस कविता को बिठाकर समायरा के बारे में पूछताछ करती है। तुम यहाँ समायरा के पास कितने समय से काम कर रही हो? मैम साहब, मैं समायरा मैडम के पास काफी समय से काम कर रही है। अच्छा, अगर तुम समायरा के पास इतने समय से काम कर रही हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि समायरा कहाँ है और आखिर वो किस चीज की टेंशन लिया करती थी। जी मैम साहब, मैं समायरा मैम के यहाँ पे काम करती है, लेकिन मैं उनके बारे में इतना जानती नहीं। हाँ, लेकिन मुझे जितना पता है मैं आपको उतना सच सच बता देगी। बताओ फिर। समायरा मैडम तो बहुत परेशान रहती थी और वो तो कल घर भी नहीं आई थी। परेशान क्यों? आखिर वो परेशान क्यों रहती थी? अरे मैडम, समायरा मैडम ना अपने बॉयफ्रेंड की वजह से ना परेशान रहा करती थी, लेकिन उनकी किस्मत कहाँ और किस मोड़ पर आके खत्म हो जाएगी ये कोई नहीं जानता था। बात ये है, आज से कुछ महीने पहले की बात है। समायरा एक पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ थी, लेकिन वो सभी से बिल्कुल दूर अकेली खड़ी थी कि तभी वहाँ पर निशांत आता है और समायरा से कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। इतना कहकर समायरा वहाँ से चली जाती है और अपने हाथों में ड्रिंक लेकर स्विमिंग पूल के पास खड़ी हो जाती है कि तभी उसको किसी का धक्का लगता है। उसके हाथों से उसका फोन छूटकर पानी में गिर जाता है। ये देखकर समायरा गुस्से में बोलती है, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे कारण मेरा फोन पानी में गिर गया। अरे तुम्हें कुछ पता भी था इस फोन में क्या क्या था? और इस तरह समायरा की उस इंसान से बहस हो जाती है। उनकी बहस देखकर वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और राहुल वहाँ पर आता है। समायरा, आर यू मैड? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ कितनी बड़ी पार्टी हो रही है और यहाँ मेरी कितनी रेपुटेशन है? समायरा प्लीज, तुम अपनी दिमागी बीमारी के चलते मेरी यहाँ डिसरिस्पेक्ट मत करवाओ। उसकी ये बात सुनते ही समायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो राहुल की तरफ देखने लगती है। राहुल उसको गुस्से में देख रहा था। तभी समायरा उसको गुस्से में कहती है, जस्ट गो टू हेल। इतना कहकर समायरा वहाँ से चली जाती है, पर ये सब कुछ निशांत देख लेता है। वो भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है और सीधा एक मोबाइल शॉप पर जाता है और मोबाइल शॉप के ऑनर से एक फोन मांगता है। ऑनर उसको बेस्ट मोबाइल दिखाती है। निशांत बिना कुछ सोचे समझे वो फोन खरीद लेता है और वो फोन लेकर सीधा बाहर की तरफ जाता है। तभी मोबाइल शॉप की ऑनर बोलती है, ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो तुम? उनकी बात सुनकर निशांत कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसकी हरकत देखकर ऑनर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना बहुत अच्छे से। उसकी बात सुनकर निशांत मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मोबाइल शॉप ओनर अपनी शॉप पर बैठी खाना खा रही थी कि तभी वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और उसको हैकिंग के केस में अरेस्ट कर लेती है। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। अरे निशांत, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? तुम्हारा फोन खराब हो चुका था और तुमने ही तो बताया था मुझे
कि तुम्हारे फोन में तुम्हारा बहुत कुछ है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें फोन गिफ्ट कर दिया जाए। निशांत की बात सुनकर समायरा मुस्कुराती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में लंच करके अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद समायरा अपने ऑफिस में काम कर रही थी कि तभी वहाँ की कंपनी के मालिक शीना आती है और समायरा को थप्पड़ मारते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है? मैंने तुम पे कितना भरोसा किया और तुमने क्या किया मेरे साथ? पर मैडम मैंने किया क्या है? उसकी बात सुनकर शीना अपने फोन में राहुल और समायरा की फोटोज दिखाती है और कहती है, तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिला? तुमने मेरे ही हस्बैंड को फंसा लिया। देखो, तुम यहाँ की बेस्ट एम्प्लॉय हो, इसलिए मैं तुम्हें निकाल नहीं रही हूँ। मेरे हस्बैंड से तुम्हारा जो कुछ भी है ना, उसे खत्म कर दो और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं समायरा के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि आखिर राहुल और समायरा के फोटो कैसे लीक हो गई। ये सब समायरा सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर राहुल आता है और समायरा को पकड़ कर कहता है, समायरा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता भी है तुम और मैं न्यूज की हेडलाइन बन चुके हैं। उसकी बातें सुनते ही समायरा उसको एक जोरदार तमाचा मारती है और उससे कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अरे तुम पहले से ही शादीशुदा थे, तो तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? ऊपर से तुमने हमारी फोटोज भी क्लिक की और उसे लीक भी कर दिया और अब सारा ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो। राहुल उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समायरा के पास एक कॉल आता है और समायरा फोन उठाती है। वो कुछ बोल पाती कि एक अननोन पर्सन उस फोन कॉल पर उससे बोलता है, समायरा डार्लिंग, क्या हुआ? चौंक गई? ओह, तुम्हारी पिक्चर्स किसी ने अपलोड कर दी क्या? हाँ? बहुत गलत किया उसने। अच्छा, तुम्हारे फोन पर एक वीडियो आया होगा, जरा देखना क्या है उसमें। वो उसको कुछ बोलती कि फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। समायरा अपने फोन में वीडियो देखती है तो वीडियो उसके नहाने का वीडियो था। वो ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसके पास एक बार फिर से अननोन नंबर से कॉल आता है। देख लिया? कैसा लगा? हाँ, मेरा ये तोहफा तुम्हें कैसा लगा? पसंद आया या फिर और भेजूं? हाँ? कौन है तुम? मैं तुम्हारा आशिक हूँ। हाँ, सच्ची कसम से। वैसे एक बात कहूंगा, ये जो रेड ड्रेस पहनी है तुमने, आग लगाती हो तुम इसमें। इतना कहकर फोन कट हो जाता है और अब समायरा अपने घर जाती है। बाथरूम में बैठकर वो अपने बालों को नोचते हुए फुट फुट कर रोती है। वो सोचती है कि कहीं उसके घर में किसी ने कैमरा तो नहीं लगा दिया। अपने घर में वो हर जगह हर कोने में कैमरे को देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। समायरा बहुत ही परेशान थी। वैसे मैडम, कल तो मैडम आई नहीं, लेकिन आप मैडम के बारे में इतना सब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि समायरा की माँ की लाश हॉस्पिटल में मिली थी और समायरा भी गायब है, इसलिए हम उनकी पूछताछ कर रहे हैं। और वैसे ये निशांत है कौन? और हाँ, ये तुम्हारी मैडम को कब से जानता है? मैडम, ये निशांत ना मैडम का दोस्त था और काफी लंबे समय से ना वो लोग मिले नहीं थे। और बात ये है ना, उन दोनों के बीच ना बहस हो गई थी। बहस? क्यों? ये तो मुझे नहीं पता मैडम। इतना सुनकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। पुलिस की गाड़ी रोड पर चल रही थी कि तभी उनको समायरा दिखती है। पुलिस उसको अरेस्ट करके स्टेशन ले जाती है और उससे पूछताछ करती है। तब समायरा बताती है, निशांत मेरा दोस्त था और उसने मुझे फोन गिफ्ट किया था। एक बार उसने मुझे प्रपोज भी किया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था क्योंकि वो मुझसे छोटा था और मैं छोटे लड़के को डेट नहीं करना चाहती थी। और उस समय राहुल मेरा बॉयफ्रेंड था। तुमने अपनी माँ को क्यों मारा? मैंने अपनी माँ को इसलिए मारा क्योंकि मैं जीना चाहती थी। मैं उनकी देखभाल करते करते थक चुकी थी और मुझसे उनका बोझ नहीं उठाया जा रहा था, तो मैंने उन्हें मार दिया। लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर समायरा पुलिस की कमर से बंदूक निकालती है और खुद को गोली मार लेती है। ये देख अब पुलिस अपने टोपी उतारती है और अपने कांस्टेबल से कहती है, कांस्टेबल, जल्दी से गाड़ी निकालो। ना जाने समायरा की जैसे और कितनी लड़कियां इस हैकिंग में फंसी है और मरती हैं। हमें निशांत का पता लगाना होगा। आखिर इस हैकिंग के पीछे क्या राज है और इसके पीछे कौन है? अब ये बात तो निशांत से ही पता चलेगी। पुलिस अब निशांत का पता ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में वो निशांत के घर पहुंच जाते हैं।
पुलिस निशांत के घर की डोरबेल बजाती है। निशांत अपने घर का दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर पुलिस को देखकर वो डरकर भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। जहां पुलिस उसके घर में देखती है उसके लैपटॉप में हैकिंग ऑन है। ये देख पुलिस उसको एक थप्पड़ मारती है और सच उगलवाने लगती है। तब निशांत बताता है। बताता हूँ, सब बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है। निशांत एक IT कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था और वो बहुत ही गरीब था, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट भी था। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचा तो वहाँ के HR ने उसका मजाक बनाया और उसको बाहर कर दिया। और ये सब कुछ निशांत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो रोते हुए खुद से कहता है, मेरे साथ इन लोगों ने बहुत गलत किया है। मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह निशांत ने हैकिंग शुरू की और हैकिंग के जरिए वो बहुत अमीर बनता जा रहा था। उसके बाद उसे समायरा दिखती है और वो उसे पसंद करने लगता है और एक दिन उसे प्रपोज करता है, लेकिन समायरा उससे कहती है, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम मुझसे कितने छोटे हो और मैं राहुल के साथ हूँ। इतना कहकर अब समायरा चली जाती है, जिसके बाद निशांत खुद से कहता है, समायरा, तुम्हारा सब कुछ मैं हैक कर चुका हूँ। अब बारी है तुम्हारी जिंदगी पर। बस एक इंसान का हक होना चाहिए और वो इंसान मैं खुद हूँ। समायरा का फोन पानी में गिर जाता है तो मोबाइल शॉप पर जाता है, जिससे उसकी बहस होती है। जिसके बाद वो मोबाइल को हैक करने लगता है। थोड़ी देर में उसकी शॉप को एक्सेस कर लेता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी के डेटास रखे हैं और उस डेटा को अपलोड कर देता है। जिसके बाद उसे जेल हो जाती है और वो फोन समायरा को दे देता है। जिसके बाद उसकी फोटोज शीना के साथ मीडिया तक पहुंच जाती हैं और समायरा का फोन वो हैक कर लेता है। मुझे बहुत झुकाया गया था, लेकिन अब और नहीं। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से समायरा की जान चली गई और ना जाने तूने कितने अपराध किए हैं। अगर तू हर चीज में फेल होता गया तो तू दोबारा भी तो ट्राई कर सकता था ना, लेकिन नहीं, तूने ऐसा नहीं किया। यही रास्ते होते हैं। अगर इसी रास्ते की जगह तूने सही रास्ता लिया होता तो तुझे जेल की चक्की नहीं पीसनी पड़ती। और इस तरह अब निशांत को उम्र भर की सजा हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।